जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस धर्म पर। जैसा कल आप लोगों ने देखा होगा कि हमने 10 डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े थे। आज उसी श्रृंखला में आगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन को हम लोग आज पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कवर करेंगे, चेन रूल को कवर करेंगे, प्रोडक्ट रूल के बारे में पढ़ेंगे और स्पेशल केसेस के जितने भी डिफरेंशिएशन होते हैं, चाहे वो लॉग का हो, चाहे आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड फार्मूला हो। एक क्लास में हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों को भी कवर करेंगे, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्रिक के हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के फार्मूले जितने भी हैं वो सब मिलेंगे। फिर एक वीडियो में हम इसके स्पेशल टाइप पढ़ेंगे, जो भी स्पेशल टाइप के हैं वो उनको देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल तक जाएंगे। मतलब एक एक बोर्ड का एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। पहला फॉर्मूला है आपका साइन एक्स का, आपसे डिफरेंशिएशन पूछा है। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए। सबको पता होता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। जिनको नहीं पता है वो आज से पता कर लें, अपनी कॉपी में इस चीज़ को नोट कर लें। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अच्छा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता क्या भैया, माइनस का साइन एक्स होता है। इस चीज़ को याद कर लें, माइनस का साइन एक्स। थोड़ा सा माइनस का कन्फ्यूजन है, थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। अच्छा, डी अपॉन डी एक्स अगला फॉर्मूला है। 10x का डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, तो 10x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपको याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। बिना फार्मूलों के डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। 3 फार्मूले डिस्कस हो गए। अच्छा, चौथा फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। आपको याद होना चाहिए, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। बेसिक फार्मूला है, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। ये भी आप याद करके चलें। आगे देखते हैं कॉस एक्स का कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन। डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो भैया लाजिम सी बात है, ये होगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, इंटू में कॉट एक्स होगा। आप इसको भी याद कर लें। अच्छा, थोड़ा सा इनमें कन्फ्यूजन है कि कहाँ पर भैया माइनस लगाना है, कहाँ पर प्लस लगाना है। तो आपको बिल्कुल बेसिक फंडा याद रखना है। जितने भी त्रिकोणमितीय फलन सी से शुरू होते हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन सी से स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से स्टार्ट होते हैं। पहला होता है आपका कॉस एक्स, दूसरा कौन सा होता है आपका कॉट एक्स होता है, तीसरा आपका कौन सा होता है कॉसेक एक्स। ये सी से स्टार्ट होने वाले त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक, कॉस एक्स, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स। तो याद रखना, जब भी आप कॉस एक्स या कॉट एक्स या फिर कॉसेक एक्स या फिर कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे, उन सभी स्थितियों में आपको डिफरेंशिएशन के आगे माइनस का यूज करना है। बस आप ये याद कर लें, जो सी से स्टार्ट होगा उसका जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके आगे माइनस लगाएंगे। लेकिन कांस्टेंट मत समझ लेना, ये सी से स्टार्ट होने वाला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं है, ये त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक, आगे देखते हैं। अब चाहे कुछ बेसिक सा नॉलेज और समझ लेते हैं कि कई बार हमारे सामने आ जाता है डी अपॉन डी एक्स साइन 3x का अवकलन बताओ, 4x का अवकलन, 5x का, कुछ भी आपसे पूछ लेता है। तो इसके लिए आप लोग नोट डाल के अपनी कॉपी में ये डायरेक्ट लिख लें। क्या, कुछ लोग होते हैं ना जिनको ट्रिक चाहिए, तो उनके लिए ट्रिक है कि जब भी आपसे ये पूछा जाए कि डी अपॉन डी एक्स साइन एन एक्स, साइन एन एक्स, एन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी। तो जब भी आप साइन एन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हों, जब भी आप साइन एन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो आपको इसका आंसर याद होना चाहिए, एन कॉस एन एक्स। ये चीज़ आप याद करके चलें, एन कॉस एन एक्स। ये ट्रिक है, जो लोग ट्रिक मांगते हैं उनके लिए डायरेक्ट ट्रिक है कि जब भी आप साइन एन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो एन कॉस एन एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, आपके पास आ गया कि डी अपॉन डी एक्स
साइन में आप हमें बताएं, साइन में 10x का आप हमें डिफ्रेंसिएशन बताएं। तो हमने आपको बताया साइन nx का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, n की जगह क्या है 10 और फिर cos, फिर n क्या है 10x कर दीजिए, ख़त्म का 10 cos 10x। वैसे तो कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे d/dx कई बार पूछ लेता है आपसे साइन इन 5x का डिफ्रेंसिएशन बताइए। तो कुछ नहीं, ये तो n है ना, साइन nx का डिफ्रेंसिएशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया ना d/dx साइन nx का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा भैया, n cos nx, n cos nx। ये ट्रिक वाले लोगों के लिए ट्रिक है, बाकी अभी हम आगे कॉन्सेप्ट भी इसका डिस्कस करेंगे। साइन nx का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, n cos nx, ये x है, ये वाला पार्ट x है, ये n है, याद रखना। तो क्या होगा d/dx, क्वेश्चन क्या था साइन 5x था, तो डायरेक्ट इसको आप n एज्यूम करके चलो तो आंसर हो जाएगा n cos nx सीधे। अच्छा, अब जो लोगों को बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट समझना है, तो कॉन्सेप्ट ये होता है भैया कि हमने d/dx साइन x का डिफ्रेंसिएशन हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि साइन x का डिफ्रेंसिएशन है cos x, लेकिन क्वेश्चन में तो आ गया है भैया किसका, साइन nx का डिफ्रेंसिएशन करने के लिए। जो आपको ट्रिक बताया उसको हम पूरा प्रूव करके दिखाएंगे कि साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x था, लेकिन साइन nx का डिफ्रेंसिएशन n cos nx कैसे हो गया, n cos nx कैसे हो गया। तो चूंकि हमें तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन सीखा है ना कि cos x होता है, तो यहाँ पर हमारे पास एन एक्स आ गया है। तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, साइन एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमसे पूछा गया है। तो ये जो साइन एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन पूछा गया है ना, इसमें आप क्या करें, हमने साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन पढ़ रखा है, साइन एन एक्स का तो पढ़ नहीं रखा है। तो जो गड़बड़ चीज़ है ना उसे आप टी मान लो। आप क्या करेंगे, एन एक्स इजिकल टी से क्या अपनी कॉपी में लिखेंगे, माना साइन एन एक्स में एन एक्स बराबर टी मान लेंगे। अब देखो क्वेश्चन एज यूजुअल फॉर्मूले के फॉर्मेट में बन गया, मतलब का साइन टी। अच्छा, d/dx, एक चीज़ हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं वो फंक्शन में अवेलेबल होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसका दोबारा अवकलन करेंगे, या आप ऐसे बोल लें कि जिसे हम मानते हैं उसका दोबारा अवकलन। तो टी को माना है ना, टी जिसे माना है उसका दोबारा अवकलन, तो टी को माना है ना टी बराबर एन एक्स, तो इसका दोबारा अवकलन कर देंगे। आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे आप, साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा अवकलन, और यहाँ पर d/dx इंटू टी, सॉरी टी हो जाएगा, तो टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस एन एक्स हो जाएगा, d/dx हो जाएगा, टी की वैल्यू एन एक्स है, यन बाहर आ जाएगी। अगर कल का किसी को वीडियो याद हो तो हमने बताया था कि d/dx इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा, जिसके सापेक्ष में होगा वो हमेशा नीचे, तो x के सापेक्ष x से नीचे, तो इसका 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि d/dx पूरा साइन एन एक्स का प्रूव करके आपको हमने बता दिया कि एन कॉस एन एक्स कैसे हो सकता है। अच्छा, इसका यूज कहाँ पर आपको करना है, जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव मान लीजिए पहले ही क्वेश्चन पेपर में पूछ दिया d/dx साइन 3x का डिफरेंशिएशन बताना, तो इसके लिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ हमें लिख के तो दिखाना नहीं, तो लड़ाई नहीं लड़नी है आपको, ये सीधे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि d/dx साइन एन एक्स का अवकलन क्या होता है, बस आपको याद होना चाहिए। एन बाहर करना है, एन कॉस एन एक्स, तो आप सीधे क्वेश्चन हिट कर जाएंगे। d/dx 3x का अवकलन क्या हो जाएगा, साइन 3x का अवकलन में क्या है, ये n हो जाएगा, हमने बताया साइन एन एक्स का n cos एन एक्स, n cos एन एक्स, n की जगह क्या है 3, n की जगह क्या है 3, तो आपका चुटकी में ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, जो कि आप आगे जाके लॉग आंसर में वही टाइम अपना सेट कर लेंगे, बच जाएगा। अच्छा, ऐसे ही आपको कॉस में याद रखना है, अगर आपको ये भी कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है बोल लो या कॉन्सेप्ट बोल लो, d/dx cos n x का अगर आपसे अवकलन पूछा जाए, तो भैया यहाँ पर तुमने बताया था c से स्टार्ट हो रहा है, तो पहली बात तो माइनस तो फिक्स है, डिफ्रेंसिएशन में आना ही आना है, n बाहर हो जाएगा, साइन एन एक्स हो जाएगा। ये चीज़ आप बिल्कुल याद करके चलें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, d/dx हमसे पूछ लें, कई बार आपसे यही पूछ लेता है cos ax का डिफ्रेंसिएशन बताइए, cos ax का, तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, माइनस का a cos की जगह क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ पर ए एक्स हो जाएगी। ये चीज़ आप याद करके चलें, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, ऐसे ही 10 में करना है, ऐसे ही आप कॉट में ये ट्रिक बिल्कुल याद कर लें। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए 10 ax का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, d/dx, ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, कुछ लोग ट्रिक भी मानते हैं, या ट्रिक बोल लो या आप कॉन्सेप्ट बोल लो, जो आपको समझ में आए। तो 10x का हो जाएगा ए सेक स्क्वायर ax, ठीक, इस चीज़ को आप याद करके चलें। मतलब अगर आपसे सीधे पूछ लेता है कि d/dx
tan 5x का डिफरेंशिएशन बताइए। तो आपको इसको एज्यूम नहीं करना है बार बार, सीधे आपको पता है ना tan ax का डिफरेंशिएशन हमने बताया था d/dx। tan ax का हमने आपको डिफरेंशिएशन सिखा रखा है भैया, a sec स्क्वायर ax, a sec स्क्वायर ax, तो सीधे 5x था तो 5 sec स्क्वायर 5x, खत्म। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म, टाटा गया। अब कुछ बेसिक सा नॉलेज है, मान लीजिए कोई भी फलन y बराबर fx है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल कमज़ोर, जिनको बेसिक नहीं पता होता है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि प्रथम अवकलज क्या है, द्वितीय अवकलज क्या है। तो अगर आपको कभी भी y डैश लिखा मिल जाए, या इसी चीज़ को लिख दिया जाता है dy/dx लिखा मिले, या इसी चीज़ को लिख दिया जाता है f डैश x लिखा मिले, तो जब भी आपको y डैश लिखा मिले, या dy/dx लिखा मिले, या आपको f डैश x लिखा मिले, इन सब का मतलब होता है प्रथम अवकलज, जिसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रथम अवकलज कहते हैं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब कहीं अगर y डबल डैश लिखा है, या बहुत सारे लोग लिख देते हैं d2y/dx², या बहुत सारे लोग लिख देते हैं f डबल डैश एक्स, f डबल डैश एक्स। अगर आप जब 12th पास आउट करके आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी अदर एग्जाम्स में। तो ये चीज़, इन सब का मतलब अगर y डबल डैश लिखा है, या d2y/dx² लिखा है, या एफ डबल डैश एक्स लिखा है, तो इन सब का मतलब होता है भैया सेकंड डेरिवेटिव। इसको कहते हैं हम लोग द्वितीय अवकलज, इसको कहते हैं द्वितीय अवकलज, समझ गए होंगे। अच्छा, द्वितीय अवकलज कैसे निकालते हैं, तो अब d2y/dx² का फॉर्मूला याद करके चलें कि भैया जो भी हम प्रथम अवकलज निकालेंगे उसका एक बार और अवकलन कर देंगे d/dx, तो हमारे पास बन जाएगा d2y/dx²। आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में बना सकता है। जो 5 क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव, उनमें पूछ सकता है कि भैया d2y/dx² किसके बराबर है, पूछ लेगा किसके बराबर है। तो आप पूरा एक जीरो, हमने कहा ना जीरो से कवर करते हुए चलिए। d2y/dx² का मतलब हो जाएगा जो भी आप प्रथम अवकलज निकालें सर, उसका एक बार और अवकलन कर दीजिए, तो आपके पास d2y/dx²। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, और एक नंबर भी अगर पेपर में आ गया तो ऑब्जेक्टिव भी आप कवर कर जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना, d2y/dx² का मतलब होता है d/dx dy/dx। अगर ऐसे ना याद हो तो आप याद कर सकते हैं कि जो भी प्रथम अवकलज था उसका एक बार हमने और अवकलन कर दिया है। ठीक, जय हिंद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।